हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का, और ये होगा कंसेप्ट ऑफ एमके के द्वारा, यानी कि आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एमके। तो आपका इस पर स्वागत है। और हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देर न करते स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, यानी कि किसी आवेश को भी वोल्ट के विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। या फिर इसी को कह सकते हैं कि जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है ना, यानी किसी आवेश को भी वोल्ट के विभवांतर पर नहीं भेजने में एक सिरा से दूसरे सिरा तक जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, उसे वैद्युत ऊर्जा जो व्यय होता है ना, या फिर किया गया कार्य होता है, वही क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब ध्यान समझिए, कर वैद्युत ऊर्जा अगर हम लोग ज्ञात किए थे कि वैद्युत ऊर्जा के लिए, यानी कि यदि 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 आवेश आवेश क्या हो? क्यू कूलाम हो, विभवांतर कितना हो? भी वोल्ट हो, तो किया गया कार्य क्या था? यानी डब्ल्यू बराबर भी क्यू। यही था ना, किया गया कार्य क्या था? डब्ल्यू बराबर भी क्यू। इतना बात आपको पता है? तो कहने का मतलब कि अब तक तो अगर आपके पास यानी कि भी बराबर दिया है तो आप ज्ञात कर देंगे, क्यू बराबर दिया तो आप ज्ञात कर देंगे। यानी ये तो पहला कंडीशन है कि नहीं है? लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि कहने का मतलब कि यदि, जैसे समझिए कि चूंकि क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो क्यू का मान अगर इसमें हम लोग रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? भी, और क्यू के स्थान पर क्या रख देंगे? आई गुणे टी, यानी कि ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर अब विभवांतर और धारा, यानी कि जो डब्ल्यू होगा वो विभवांतर व धारा के पदों में होगा। यानी कहने का मतलब कि जो डब्ल्यू होगा ना आपका, वो विभवांतर और धारा के पदों में है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यू जो होगा विभवांतर और धारा के पदों में, यानी क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आप रख दिए क्यू बराबर आई टी। अब ध्यान समझिए, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो डब्ल्यू होगा प्रतिरोध व धारा के पदों में। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रतिरोध होगा, यानी कि जो डब्ल्यू होगा वो, यानी कहने का मतलब प्रतिरोध तथा धारा के पदों में क्या होगा भाई? तो चूंकि हम लोग को पता है, चूंकि भी बराबर क्या होता है? आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो भी का मान यहाँ पर रख देंगे, तो डब्ल्यू बराबर भी आई टी जो है ना, तो यहाँ पर भी की जगह पर आई रख दीजिए, आर रख दीजिए, उसके बाद आई टी तो ही है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू बराबर क्या हुआ? आई स्क्वायर आर टी। ये आप ज्ञात कर दिए। फिर कहता है क्या? कहता है कि अगर हम भी के, देखिए एक बार क्या हो गया, जैसे तीन चीज़ है, भी है, आई है, आर है ना। टी तो भाई सब में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जो भी है, आई है और आर है, तो एक बार क्या हुआ कि भी और आई के पदों में हो गया। एक बार क्या हुआ? प्रतिरोध तथा धारा के पदों में, यानी कि ये हो गया। हो गया इनके आई तथा आर के पदों में, प्रतिरोध तथा धारा के पदों में यहाँ पर। अब क्या बाकी? एक भी और आर के पदों में ना, भी और आर के पदों में। यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे जो डब्ल्यू होगा वो विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। विभवांतर किस में हम लोग देखेंगे? प्रतिरोध के पदों में। तो चूंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि इसमें से हम लोग आई को क्या कर देंगे, यानी घटाना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे में आर।
तो रख दो इसमें कि W बराबर यहाँ पर I के बदले V रखेंगे ना, तो यानी कि अब स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोला कि ये I स्क्वायर है और ये R है, T है, तो I का मान यानी कि V बटे में R है ना, तो I स्क्वायर है, इसका मतलब कि V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर हम R और T तो लिखबे करेंगे, एक से एक कट गया, यानी W का मान क्या आगे बचा, तो W बराबर हो गया V स्क्वायर T अपान R, यानी कि W का तीसरा फार्मूला या चौथा फार्मूला जो भी कहना है आपको, यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि W बराबर V क्यू, W के भाग को मैं कहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि W बराबर VT और W बराबर I स्क्वायर RT और W बराबर V स्क्वायर T अपान R, ठीक है। आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि W बराबर भाग को W के भाग को, और W बराबर VT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T अपान R, ये आप क्या करेंगे कह देंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, आप जल्दी से इसको झट से नोट कीजिए और बस मैं ये देख लूँ कि वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं, बाकी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, जल्दी आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी शादी में हाँ भैया हो गया। यानी देखिए आपका जीवन है और आपको इसमें क्या करना है, आनंद उठाते रहना है, जिसको कहते हैं लुत्फ। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, लुत्फ उठाते रहना है। थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है मेरा, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं हम, ठीक है। मैं इसको आगे मिटाऊँ और चलते हैं हम लोग आगे वीडियो की तरफ, या लेक्चर जो भी है। मिटा दें इसको, मिटा दें। रेडी 1 2। हे सर जी, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अरे अच्छा एक बात समझिए, जैसे अपने देश का होता है ना, अपने देश का जो होता है उसमें और विदेशियों में बड़ी क्या होता है, अंतर होता है कि नहीं है। अपने देश वाले में बड़ी अंतर है और विदेशियों में भी क्या है, बहुत अंतर है ना। अगर अपने देश वाला के साथ आप फोटो खिंचाइएगा तो वो क्या कहेगा, जैसे अब गलती समझ के आपको लगेगा मारने हैं। अब विदेशियों के साथ आप फोटो खिंचाइए, देखिए ना एकदम जैसा लगेगा कि वो सब सेलिब्रिटी बन चुका है, एकदम इतना चियार चियार के फोटो खिंचवाएगा ना कि क्या बताएं। देखिए कह रहे कि वैद्युत ऊर्जा तो हो गया, अब हम लोग आगे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलिए अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो भाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम रेड मार्कर से क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। कहता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा ये बच्चा इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं ना, यानी मैं इसको ई और भी से दर्शा सकता हूँ। तो कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, पहली बात ऐसे लिखेंगे कि यह ऊर्जा का छोटा मात्रक है। क्या है भाई, यह ऊर्जा का क्या है, छोटा मात्रक है। भाई ये ऊर्जा का एक प्रकार से क्या है, मात्रक है। और हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो सुनो भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से
दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में अथवा ले जाने में करने में व्यय होता है। मैं क्या बोला, कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में व्यय होता है। व्यय मतलब क्या होता है भाई, खर्च होता है ना। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। अब ध्यान समझिए, जबकि सिरों के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। इसमें कुछ अंतर नहीं है। एक जैसे ना हम लोग के गाँव में आता है या आप लोग के भी गाँव में जाता होगा, कहता है कि आ गया मीठे ब्रेड, ऐसे सब कहते हैं, मीठे और सस्ता ब्रेड, अच्छा ब्रेड, यानी कहने का मतलब कि आ गया। आपके शहर, आपके गली, आपके गांव, वैसे ही आ गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, वह ऊर्जा है जो मतलब कि यह ऊर्जा का छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में व्यय होता है, जबकि सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। अरे मेरे भाई मैं तुमको आज समझाऊंगा और मैं तुमको आज समझा के मानूंगा। यहाँ पर ए रहा, ये बी रहा, और इन सिरों के बीच यानी भी ए और भी बी, इन दोनों का अंतर 1 वोल्ट हो। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 1 वोल्ट, यानी कि ए है और ये क्या है, बी है। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 वोल्ट। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर और यहाँ पर मैं भेजूँ तो जो ऊर्जा लगेगा, मैं क्या बोला, अगर इसको हम सेल के द्वारा जोड़ दें, सेल के द्वारा हम जोड़ दें ना, तो मान लीजिए कि सेल के द्वारा जोड़ेंगे तो कहेंगे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरा से दूसरे सिरा तक, यानी कि एक बिंदु से दूसरे के बिंदु तक प्रवाहित करने में अगर जो ऊर्जा व्यय होगी, एक इलेक्ट्रॉन को व्यय करने मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भेजने में एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक सिरे से दूसरे सिरे, या एक बिंदु से दूसरा बिंदु, आप 3 चीज़ कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरा बिंदु, या एक सिरा से दूसरा सिरा, या एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो ऊर्जा व्यय होती है ना, वही क्या कहलाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जबकि उनके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। समझे कि ना समझे, समझे कि ना समझे सर जी, ए सर जी आप समझे कि ना समझे। आप तो हम लोग की मजबूरी समझते नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, हम लोग मजबूर होकर आपका पढ़ना पड़ता है। हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि उन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। कोई दिक्कत, 1 वोल्ट हो। ध्यान समझिएगा, चुक्की डब्ल्यू बराबर क्या होता है, VQ। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, VQ। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब सुनो भाई, चुक्की ध्यान समझिएगा, ये क्या है, 1 वोल्ट है। ये क्या है, 1 वोल्ट। कितना है ये, 1 वोल्ट है ना। और ये क्या है जी, ये क्या है, तो अच्छा एक बात समझिए कि जो डब्ल्यू है ना वो VQ है कि नहीं है, तो V क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है ना। और इसको क्या कहेंगे, Q बराबर N ही। पहले इसे समझ लीजिए, यहाँ पर ये लिखिए V है और Q बराबर NE। V कितना होगा, 1 वोल्ट, N का मान 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि W बराबर हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन भी। अरे भाई इसको गुणा करेंगे, एक को गुणा करेंगे तो एक है ना आएगा, इलेक्ट्रॉन और भी लिख दिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो गया कि नहीं हो गया। W बराबर क्या कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब कि 1 से 1 को गुणा कर दिए, 1 आ गया, और E और V से गुणा कर दिए तो E भी आ गया, और ये दोनों W के बराबर हो गया।
अब मैं बताता हूँ कि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ और वोल्ट कितना लिखना है भाई 1 वोल्ट लिखना है। कितना लिखना है 1 वोल्ट ना। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवश्यक होता है इतना, और इसका क्या होगा 1 वोल्ट। तो अगर हम लोग गुणा करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या आ गया 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। क्या आ गया, यानी ये क्या होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है मान होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जल्दी से झट से एक झटके में नोट कर लीजिए। W बराबर वी क्यू, डब्ल्यू का भक्कू बोलते हैं ना। अब V का मान यानी कि वोल्टेज में है, Q बराबर N होता है, यानी कि N का मान 1 है और V का मान भी 1 वोल्ट है, तो W का मान तो इसके बराबर हो भी करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये W का ही फार्मूला एक प्रकार से है और ये भी W है, तो यानी कि एक, अरे यही नहीं चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ और V का मतलब रख दिए 1 वोल्ट, रख दिए इतना आ गया, आ गया, आ गया। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं। अब आता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। भाई देखो चैप्टर तो चल रहा है वही चीज़ भाई। अच्छा चैप्टर क्या चल रहा है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव चल रहा है, लेकिन अब तक हम लोग पढ़े क्या हैं, तो विद्युत ऊर्जा पढ़े हैं, विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़े हैं, और अब तक क्या पढ़े इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हैं। अब क्या करेंगे वैद्युत ऊर्जा का या वैद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, यानी वैद्युत धारा क्या करेंगे ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे। इसको आप झट से पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। भाई इतना बात हो गया, चलो अब झट से हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पहले देखिए कि भाई तुम लोग का वीडियो साफ आ रहा है ना, हो नहीं तो पूरा का चौपट हो जाएगा, बता ही दे रहे हैं पहले ही। अच्छा पूरा का पूरा ना चौपट हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले कुछ हो चाहे ना हो, पहले भाई वीडियो क्लियर आना चाहिए, है ना। इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। चलो भाई अब देखो आता है क्या कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, एक टॉपिक है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। वैद्युत धारा का प्रभाव, ये हम लोग क्या करना है पढ़ना है। चैप्टर का भी नाम तो यही था, चाहे यही चल रहा है, और क्या हुआ यानी कि टॉपिक भी आ गया वही चीज़, है ना। समझिए कहने का मतलब कि अगर, मैं क्या बोला, कहने का मतलब ये है कि अगर अगर कोई चालक है, ठीक है ना, अगर कोई चालक है या तार है, उसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है ना, यानी उससे उष्मा निकलने लगती है। यानी जब किसी चालक तार को गर्म किया जाता है। अच्छा एक बात और समझिए, हम यहाँ पर दोनों चीज़ लिखे हैं, चालक भी लिखे हैं और तार भी लिखे हैं। तो तार भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, तार मतलब अधातु का भी तार हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए चालक होना चाहिए, है ना।
कह कि जब किसी चालक तार को गर्म नहीं भाई, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार गर्म होकर उष्मा देने लगता है। अच्छा एक बात और समझिए, आप ये भी कह सकते हैं कि तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। विद्युत धारा के इस प्रभाव को, विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं ना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कह रहा है कि जब किसी तार में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित किया करते हैं तो विद्युत धारा या प्रवाहित किया जाता है, नहीं लिखे भाई, प्रवाहित जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार गर्म होकर उष्मा देने लगता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया। यानी ये है आपका क्या चीज़, ये क्या है आपका, तो भाई आपका ये टॉपिक से रिलेटेड है ना, ये तो टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या देख लें, कारण। यानी इसका कारण क्या है भाई, कारण। तो सबसे पहली बात कि जो धारा होती है, धारा किसी भी चालक या तार में, धारा यानी कि चालक में ना धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण ही बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। मैं क्या बोला कि जो धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है, तो बात क्लियर है ना। और इन इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होती है ना। अनियमित का मतलब अर्थात बार बार परमाणुओं से टकराती रहती है, टकराते रहते हैं ना। ध्यान समझिएगा, मैं क्या बोला कि धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है ना। दूसरा बात, इन इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होती है, अर्थात बार बार परमाणुओं से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। यानी कि बार बार क्या करेंगे, टकराते रहते हैं। अब ध्यान समझिए भाई, बार बार ये परमाणु से टकरा तो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, चूंकि इनकी गति के कारण इनके पास गतिज ऊर्जा होता है, इनके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है तथा परमाणुओं से टकराने पर ये अपना कुछ गतिज ऊर्जा परमाणुओं को देते हैं। मैं क्या बोला कि चूंकि इनकी गति के कारण इनके पास गतिज ऊर्जा होती है
और तथा परमाणुओं से टकराने पर ये अपना कुछ गतिज ऊर्जा परमाणु क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जिससे परमाणुओं की अनियमित ऊष्मीय, अनियमित हम क्यों बोले हैं भाई, भाई जब भी टकराएगा, जब जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तभी ना वो उसमें मतलब उसको गति ऊर्जा मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि लगातार मिल रहा है ना। जब जब टकराएगा परमाणु से तब तब क्या होगा, उसमें मतलब गति ऊर्जा मिलेगा परमाणुओं की, इससे परमाणुओं की अनियमित ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाता है तथा तार गर्म हो जाता है। देखो भाई सबसे मेन फंडा बात क्या है कि अगर ये तो कोई तार होगा ना, ये कोई तार है, ये कोई क्या है, तार है, यहाँ पर परमाणु होगा, परमाणु बहुत सारा है कि नहीं है, परमाणु तो बहुत सारा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति से कर रहे हैं ना, इसे टकराए तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ऐसे ऐसे सब गति कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, पहली बात कि वो गति करेगा तभी धारा बहेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों गति के कारण क्या होता है, विद्युत धारा बहता है, तो बार बार गति करेगा। अब बार बार देखो, तो जब बार बार गति करेगा अर्थात परमाणुओं से बार बार टकराएगा, भाई बीच में तो परमाणु भी है ना, परमाणु भी है, जब टकराएगा तो चूंकि गति कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। अब गतिज ऊर्जा होगा तो जब टकराएगा तो वो परमाणु से कुछ क्या होगा, अपना गतिज ऊर्जा दे देगा, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है वो परमाणु से टकराएगा तो दे देगा उसको। अब वो गतिज ऊर्जा क्या होगा ना कि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और परमाणु के पास बार बार इसे ऊर्जा मिल रही है गतिज ऊर्जा, और वही ऊर्जा अगर मान लो कोनो चीज़ पर बार बार आप टकराते हैं तो गर्म हो जाता है, तो इसी परमाणु बार बार जब टकराएगा ना मुक्त इलेक्ट्रॉन तो गर्म हो जाएगा, और जैसे तार भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इतने ही आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरा गला कुछ सही नहीं है, इसके लिए सॉरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आप सीखे होंगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी कुछ क्या हो, सपोर्ट मिले। धन्यवाद, बाय।